भाई जब आपके साथ मल्लाह है, आपके साथ पिछड़ा है, आपके साथ अति पिछड़ा है, आप कहना है कि बाकी समाज के लोगों का समर्थन भी मेरे साथ है, तो मुकेश सहनी चुनाव क्यों हार जा रहे हैं? तो शायरी है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं। तो हर जगह से मुकेश सहनी जो है वो हवा में बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। मुकेश सहनी अपनी जड़ों को भूल गए हैं और वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो आसमान में उड़ने से राजनीति नहीं होती है। मुकेश सहनी एक पैरेलल चेहरा तैयार हो गया है। हरीश सहनी को भाजपा ने आगे कर दिया है और इस तरीके से जो जातिगत राजनीति आप कर रहे थे वो भी खत्म होने जा रहा है। लोगों ने सहनी समाज के लोग, प्रॉपर मल्लाह थे, वो जो मछली मारते हैं वो मल्लाह, उन्होंने कहा कौन है मुकेश सहनी? मैं नहीं जानता किसी मुकेश सहनी को, ये मल्लाह कह रहा है भाई। तो उसको कैसे झुठला सकते हैं आप? अब वहां जाके हम लोगों को पैसा दे के नहीं ना बुलवा लिए। मल्लाह समाज पैसा पर बिकने वाला समाज तो है नहीं कि हम उसको 200, 400, 2000 रुपया दे दिया, कह दिए कि मुकेश सहनी के खिलाफ में बोल दीजिए। हम लगभग 20, 25, 30 लोगों का बाइट लिए होंगे और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो कह दे कि हम उनको पहचानते हैं। यूपी में ये कि मुकेश सहनी का राजनीति खत्म हो रहा है। वो माने या ना माने, उनके समर्थक माने ना माने, वो हमको फ़ोन कर ले, हमको कमेंट में गलिया ले, हमको इनबॉक्स में गलिया ले, जो सच है वो सच है। और लिख के रख लीजिए, फिर कहूँगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थंबनेल में भी ये बात लगेगा कि मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा 24-25 तक। और ये हमारा खास शो विश्लेषण। आजकल मुकेश सहनी जो है वो काफ़ी चर्चा में है और हमने इस पे एक वीडियो भी किया था जिस पे हमने कहा था कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो काफ़ी पीछे है, वो ख़त्म होने की कगार पे है। इसके बाद कई सवाल उठे, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो राजनीतिक रूप से कैसे पीछे हैं और क्या उनका जो राजनीतिक करियर है वो 2023 और 24 में ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जी, तो आइए हम आज उनसे इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि मुकेश सहनी पर हम लोग लगातार 3-4 वीडियो किए हैं और वीडियो करने के बाद इनके समर्थक जो हैं वो भड़क जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप भड़क जाइए, आपको हम ना पसंद हो, हमारी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखिए, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच ये है कि मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से पीछे हो गए हैं और सच ये है कि मुकेश सहनी का जो राजनीतिक करियर है वो 2024-25 तक ख़त्म भी हो जाएगा। अब इसके पीछे के वजहों पे बात कर लिया जाए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। तो सीधा समझिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो बहुत सही नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव ये लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से। खुद मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 11 इनके कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव। 11 में से मात्र 4 सीटों पर इनको जीत मिलती है। फिर आते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2019 लोकसभा का चुनाव मुकेश सहनी लगभग 1 लाख वोट से, 94, 95 या 98 हज़ार का फासला था, लेकिन लगभग 1 लाख वोट से लोकसभा चुनाव खुद मुकेश सहनी हार जाते हैं। अब सोचिए कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमें भाजपा ने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, जो व्यक्ति ये बात कर रहा है कि हमारे पास एक जाति विशेष का बहुत बड़ा समर्थन है और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग भी मेरे साथ है, वो व्यक्ति इतने चुनाव हार जाता है। भाई जब आपके साथ मल्लाह है, आपके साथ पिछड़ा है, आपके साथ अति पिछड़ा है, आप कहना है कि बाकी समाज के लोगों का समर्थन भी मेरे साथ है, तो मुकेश सहनी चुनाव क्यों हार जा रहे हैं? आप विधानसभा भी हार जाते हैं, आप लोकसभा भी हार जाते हैं, आपके कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं, फिर कैसे ताकतवर नेता हो गए आप? और लोग आपको सीरियसली क्यों ले? इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, वो जो मीम्स में जो आता है ना, तो वहीं इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। और मुकेश सहनी अपने आप को इतना बड़ा नेता मान लिए कि वो यूपी में चुनाव लड़ दिए, मतलब कि कैंडिडेट उतार दिए। लगभग कैंडिडेट का कहें या यूं सभी कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। अब ये मुकेश सहनी कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको लोकसभा में भी उतारने वाले थे, आगामी लोकसभा में 100 से ज़्यादा कैंडिडेट को। तो कहाँ कैंडिडेट उतारेंगे भाई? आप अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, आप यूपी लड़ने का सोचते हैं, आप झारखंड लड़ने का सोचते हैं, आप चाहते हैं कि हमको हर जगह हिस्सेदारी मिल जाए। तो हिस्सेदारी मिलेगी तब जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। और ताकत क्या है? वोट बैंक की राजनीति में ताकत यही है कि वोट आपको आना चाहिए। हम कल कहने लगे कि मेरे पास
10% वोट है, 10% वोट है, मेरे साथ इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, मेरा वीडियो 1 लाख लोग देख लेते हैं, मेरा वीडियो 1 मिलियन लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या 1 मिलियन या 2 मिलियन जो लोग देख लेता है मेरा वीडियो, वो 2 मिलियन लोग मेरा हो गया? मतलब हम जहाँ खड़े होंगे वो 2 मिलियन लोग खड़ा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पर अगर 2 मिलियन लोग मेरे साथ हो जाएंगे तब हम दावा करेंगे। यानी कि अगर हम कोई चुनाव लड़ते हैं, 2 मिलियन लोग जो है यानी कि 20 लाख लोग जो है वो हमको वोट कर देते हैं, तब हम दावा कर सकते हैं। तो ये जो इनके जो दावे हैं ये बेफिजूल दावे हैं और सीधा समझ लीजिए। इसीलिए हमने आंकड़ा भी बता दिया कि इस हिसाब से मुकेश सहनी ऑलरेडी पिछड़े हैं राजनीति में। और 24-25 तक का कहानी हमने बताया है और आगे भी आज बताएंगे। अगर उनका राजनीति अगर पीछे है तो वो इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर लेते हैं? देखिए, एक शायरी है जो मैं बार बार, जब सरकारी डेटा में कुछ गलतियां होती है या सरकार कुछ काम नहीं कर रही होती है और वो चीज़ फाइलों में दर्ज हो जाती है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। किसी ने कहा था, तो शायरी है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो फाइलों में है। ये जो कहते हैं कि इनके पास वोट बैंक की शक्ति है, ये फाइलों में है, ये धरातल पर नहीं दिखी है। जिस दिन धरातल पर ये दिख जाएगा कि मुकेश सहनी के साथ मल्लाह समाज के लोग सही में खड़े हैं, उस दिन हम मान लेंगे कि मुकेश सहनी के दावे सच है। जिस दिन मुकेश सहनी खुद विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे, जिस दिन मुकेश सहनी खुद लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे, उस दिन मान लेंगे कि इनके जो दावे हैं वो सही में गुलाबी नहीं है, ये सही में ग्राउंड रियलिटी है। जिस दिन मुकेश सहनी का 20, 25, 30 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट ही लड़ेगा, 10 में 10 चुनाव जीत जाएगा, उस दिन मान लेंगे कि इनके दावे में दम है। उस दिन हम इनके दावे में दम मान लेंगे जब ये यूपी, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां मन करे चुनाव लड़ा ले लोगों को और वहां से कैंडिडेट जीत जाए, हम मान लेंगे। हम लोग बनारस गए थे, यूपी के अलग अलग जगहों में गए थे। जब इन्होंने दावा किया था कि भाई हम यूपी से चुनाव लड़ेंगे, तो जब लोगों से जाके हमने पूछा, हमारे चैनल पर वीडियो भी अपलोड होगा पिछले वर्ष का, तो लोगों ने, सहनी समाज के लोग, प्रॉपर मल्लाह थे, वो जो मछली मारते हैं वो मल्लाह, उन्होंने कहा कौन है मुकेश सहनी? मैं नहीं जानता किसी मुकेश सहनी को, ये मल्लाह कह रहा है भाई, तो उसको कैसे झुठला सकते हैं आप? अब वहाँ जाके हम लोगों को पैसा दे के नहीं ना बुलवा लिए। मल्लाह समाज पैसा पर बिकने वाला समाज तो है नहीं कि हम उसको 200, 400, 2000 रुपया दे दिया, कह दिए कि मुकेश सहनी के खिलाफ में बोल दीजिए। हम लगभग 20, 25, 30 लोगों का बाइट लिए होंगे और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो कह दे कि हम उनको पहचानते हैं। यूपी में ये हाल था इनका। तो हर जगह से मुकेश सहनी जो है वो हवा में बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। मुकेश सहनी अपनी जड़ों को भूल गए हैं और वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो आसमान में उड़ने से राजनीति नहीं होती है। मुकेश सहनी एक पैरेलल चेहरा तैयार हो गया है। हरीश सहनी को भाजपा ने आगे कर दिया है और इस तरीके से जो जातिगत राजनीति आप कर रहे थे वो भी खत्म होने जा रहा है। तो आपके हिसाब से 24-25 तक क्या उनका राजनीतिक जो करियर है वो खत्म हो जाएगा? हाँ, हम मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम एक नहीं 1000 वीडियो अगर बनाना हो तो बना के कहेंगे कि मुकेश सहनी का राजनीति खत्म हो रहा है। वो माने या ना माने, उनके समर्थक माने ना माने, वो हमको फ़ोन कर ले, हमको कमेंट में गलिया ले, हमको इनबॉक्स में गलिया ले, जो सच है वो सच है। और लिख के रख लीजिए, फिर कहूँगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थंबनेल में भी ये बात लगेगा कि मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा 24-25 तक, अगर इसी तरीके से ये चलते रहे तो। अगर राजनीतिक रूप से ये अपने आप में बदलाव ला लेते हैं, हवाबाजी छोड़ के सही में काम करने लगते हैं, जो 4 करोड़ के गाड़ी से ये घूम रहे हैं वो 4 करोड़ मल्लाहों के उत्थान में, मल्लाह के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने में, मल्लाह जो मछली मारते हैं उनको सपोर्ट करने में लगा देंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि मुकेश सहनी मल्लाह के नेता है। मल्लाह के नाम पे, गरीबों के नाम पे आप 4 करोड़ के गाड़ी में घूमिएगा, आपके बस में, घर भी छोड़ दीजिए, आपके उस बस में, मर्सिडीज बस में सिर्फ सोना का मोर बना के लगाया गया है, राज दरबार सजाया गया है और किसी मल्लाह के घर में 2 वक्त रोटी खाने का नहीं है। ये कैसा मल्लाह की राजनीति हो गई? ये कैसे गरीबों की राजनीति हो गई? ये सरासर मजाक है गरीबों के साथ कि आप कहते हैं कि हम गरीबों की राजनीति करते हैं और बस घुमा रहे हैं 4 करोड़ का, उसमें सोना का तमाम सामान आप लगाए हुए हैं। ये सोना बंटवा देते गरीब में। कितनी मल्लाह समाज की बहन बेटियां है जो सोना का जेवरात पहनने के काबिल है? नहीं है काबिल ना, यही मुकेश सहनी कहते हैं। तो ये बंटवा देना चाहिए था। एक बड़ा मैसेज आता कि एक सहनी, एक मुकेश सहनी जो आज इतना बड़ा हो गया है कि अपने समाज के बहन बेटियों को सोना का जेवर दे रहा है। तो ये ना एक मैसेज आता, रक्षाबंधन था, गिफ्ट कर देते 500 महिलाओं को,
बहनों को गिफ्ट कर सकते थे ना। तो ये तो होगा नहीं। ये पॉजिटिव राजनीति बिहार में कब होगी? ये लोग सिर्फ जात जात को लड़वा के स्वर्णों को गाली दो, दलितों की राजनीति करो, दलितों को गाली दो, स्वर्णों की राजनीति करो। बस यही चल रहा है बिहार में। किसी को न स्वर्ण से मतलब है, न किसी को भूमिहार से मतलब है, न किसी को दुसाध से मतलब है, न किसी को पासवान से मतलब है, न मुकेश सहनी को मल्लाह से मतलब है। तो अगर इसी तरीके से ये राजनीति करते रहेंगे तो न मल्लाह समाज बुद्धू है और न कोई गरीब बुद्धू है, न कोई अमीर बुद्धू है। बिहार अब बदल रहा है और बिहार ऐसे जालसाज लोगों को, कोई भी ऐसी जो जालसाजी की राजनीति करता है, उसको बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। तो आप देख रहे थे हमारा स्पेशल शो तो आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक धन्यवाद।